दोस्तों एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ गई है क्योंकि अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बयान दिया है कि इन किन प्रकारेण अब हमें यमन के हौतीस को डिस्ट्रॉय करना है। हम जानते हैं कि पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल युद्ध में फंसा हुआ है और इजराइल के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में यमन के हौतीस जो कि एक विद्रोही ग्रुप हैं वो आगे आ चुके हैं। अभी यमन के द्वारा कई बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन से हमला तेल अवीव में किया गया, जहां पर इसराइल को काफी क्षति का सामना करना पड़ा है। वहीं पर अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा है और अमेरिका के द्वारा भी यमन के हौतीस के द्वारा फायर किए गए कई मिसाइल्स और ड्रोन को आपका नेस्त नाबूद किया गया है। अभी इसराइल ने जिस प्रकार से लेबनान, हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और सीरिया को आपका ध्वस्त किया है, उसी प्रकार का कुछ बड़ा ऑपरेशन इजरायली डिफेंस फोर्स हौतीस के खिलाफ करने जा रही है। हम जानते हैं कि जो रेड सी का इलाका है वहां पर हौतीस किसी भी देश को ट्रेड करने नहीं दे रहे हैं। अगर आप इस मैप को देखोगे तो इस मैप से जानोगे कि किस प्रकार से इजराइल और रेड सी की इंपॉर्टेंस सबसे अधिक है। यहाँ पर जितने भी बड़े देश हैं उनका व्यापार काफी क्षतिग्रस्त हो रहा है। यमन सऊदी अरबिया के साउथ में आता है और अगर मैं आपको हौतीस का इतिहास बताऊं तो हौती एक शिया मुस्लिम है। ये विद्रोही समूह है जो यमन में सक्रिय रहता है। 1990 के दशक में इसका नेतृत्व हुसैन बदरुद्दीन अल हूती ने किया था। 2004 में जब यमन की सरकार और इन विद्रोहियों के बीच में संघर्ष हुआ तो हौथी के नेता जिसका नाम बदरुद्दीन था वो मारा गया। 2014-15 में एक बार फिर से जो है संघर्ष काफी बढ़ा और 2014 में हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया और तब से इनका विवाद मेनली सऊदी अरबिया के साथ रहा करता है। यमन में जितने लोग रहते हैं वो सिया हैं और ईरान भी सिया का मुल्क है। लेबनान में हिजबुल्लाह भी सिया वाले हैं, तो इस कारण से इनका एक गठबंधन बना हुआ है और इनके द्वारा इसराइल को लगातार आपका टारगेट किया जा रहा है। अगर आप इसराइल का मैप देखोगे तो इसराइल के नॉर्थ में आपको मेडिटेरियन सी दिखेगा, इनके साउथ में आपको रेड सी दिखेगा। तो इसराइल चाहता है कि जो सी बाउंड्री है, मैरीटाइम आपकी सिक्योरिटी है, उसको चौक चौबंद किया जा सके। इसके लिए इसराइल का साथ यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लगातार देता जा रहा है। लेकिन हouthis को लगातार ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है और ईरान एक प्रकार का प्रॉक्सी वॉर इसराइल के साथ आपका खेल रहा है। लेकिन इस बार इसराइल की काफी कड़ी प्रतिक्रिया हouthis पर आई है और मेरे ख्याल से अब हouthis को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसराइल लगातार हouthis के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना बना रहा है, चाहे उनका पोर्ट हो, ऑर्डिनेंस डिपो हो या फिर कोई भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसराइल ने उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया है। कुछ उसी प्रकार का ऑपरेशन अब इसराइल करेगा। वहीं पर आज ही इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा यह कबूल किया गया है कि इसराइल में जो इस्माइल हनिया की मृत्यु हुई थी उस मृत्यु को जो है इसराइल के द्वारा ही कोवर्ट ऑपरेशन में करवाया गया था और वहीं पर इसराइल के एक्स स्पाई के द्वारा ये कबूल किया गया है कि पेजर्स अटैक भी इसराइल के द्वारा किया गया है। तो इसराइल का खौफ तो पूरे मिडिल ईस्ट में है ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि इसराइल के फेवर में हैं और इसराइल के साथ जो है अपने ट्रेड रिलेशंस को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसमें आपका सबसे बड़ा नाम सऊदी अरबिया का है। वहीं पर खबर ये भी आ रही है कि इसराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उतने आपके कारगर नहीं हो पा रहे हैं कि वो यमन के द्वारा भेजे गए बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक सके, जिसमें आयरन डोम पर सबसे बड़ा आपका प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि जो इसराइल है लगभग 5 तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है और वो एक साथ इन सभी का मुकाबला कर रहा है। अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम एक बार में 100 मिसाइल को रोक सकता है, लेकिन अगर दूसरा दुश्मन जो है उसके ऊपर 200-300 मिसाइल का हमला कर देता है तो कहीं ना कहीं एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो जाता है, क्योंकि उसके पास उतनी काबिलियत नहीं होती है। इसराइल को भारत भी सपोर्ट करता जा रहा है और भारत दबे रूप में जो है इसराइल को अपने तरफ से डिफेंस इक्विपमेंट की भी मदद पहुंचा रहा है। अब देखना ये जरूरी होगा कि 20 जनवरी 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापसी करेंगे तो वो किस प्रकार से इसराइल की और मदद करेंगे और मेनली इसराइल का वॉर आपका रोकने में वो अग्रणी भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ यूक्रेन और रशिया के विवाद में भी डोनाल्ड ट्रंप की काफी अहम भूमिका रहेगी और डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहेंगे कि बांग्लादेश में जो अस्थिरता उत्पन्न हुई है उसको जल्द से जल्द आपका खत्म किया जा सके। मिडिल ईस्ट में ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो पूरे विश्व के लिए आपकी काफी हानिकारक है, जो कि 1 साल से लगातार चलती आ रही है। पोप फ्रांसिस के द्वारा भी कहा गया है कि जो गाजा में बॉम्बिंग्स हो रही हैं वो एक तरीके से क्रूएल्टी है, वॉर नहीं है
और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा इसराइल को आपका दोषी ठहराया गया है। लेकिन इसराइल ये जो कार्य है वो अपने सिक्योरिटी को चौक चौबंद करने के लिए कर रहा है, क्योंकि इसराइल जानता है कि ये मौका फिर कभी नहीं मिलने वाला और जितने भी उनके आपके शत्रु हों वो लगातार इनको आपका खत्म कर देना चाहता है। दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि इसराइल की तूती जो है पूरे विश्व में बोला करती हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बिजनेस हो, मिलिट्री हो या फिर इनोवेशन का सेक्टर हो, सभी में इसराइल काफी आगे है। और अमेरिका के 90% बैंकिंग सिस्टम को इसराइल के द्वारा है आपका गवर्न किया जाता है। तो इसलिए अमेरिका के ऊपर भी ये प्रेशर रहता है कि वो इसराइल की मदद करें और इसराइल इतना समर्थ है कि वो इन सभी शत्रुओं को एक साथ मुकाबला कर सकता है। इसराइल का गठन जब 1950 के दशक में हुआ था, तब से लेकर अभी तक इसराइल ने न जाने कितने युद्ध आपके लड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि किस प्रकार से ये यमन में रह रहे विद्रोहियों, जिसका नाम हूती विद्रोही है, उसको आपका कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे और यमन में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन करके वहां की सरकार को ये पुनः स्थापित करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जिसका नाम फैक्ट क्लिकर है, इसको लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।